मैं पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन मोडर्स के लिए है जो हर चीज को देखना चाहते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज को जानने की चुन है उनके अंदर, मतलब वो सच में कुछ खतरनाक लेवल का कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। और अगर कुछ लोग हैं जो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ एप्लीकेशन को मोड करना है, खत्म करना है, और कुछ चेंजेस करने हैं और खत्म करना है, ऐसा कुछ करना है और कुछ नहीं करना मुझे, आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन पे काम नहीं करना है जेड आर को लेकर, तो आप सिर्फ एक छोटा छोटा सा ग्रुप मत याद रखो। पहला है R2 और W, और उस फाइल का नाम या फिर उस क्या कहते हैं, हाँ उस फाइल का नाम, ठीक है, पहले एक सेकंड, ओके W। अब उस फाइल का नाम जिसके अंदर तुम्हें जाना है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिव ऐप डॉट एस ओ, एंटर कर देंगे, आप डायरेक्टली इसके अंदर चले जाएंगे। क्या करेंगे आप, जो है ये जो आपका क्या कहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो क्या है, रेडार टूल के अंदर ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो एक गुरु मंत्र ये हो गया कि भाई फर्स्ट नंबर ये करना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एस लगा के जिस 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 भी एड्रेस पे जाना है, आप जाके एड्रेस का नाम लिखेंगे तो आप उसके आगे जा पाएंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं उसके आगे की मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने हो, उसके आगे इंस्ट्रक्शन देखने के लिए आपको PD5 या PD10, अगर आपको PD10 लिखते हैं तो आप उसके आगे 10 इंस्ट्रक्शन देख पाएंगे, अगर उसके आगे आप लिखते हैं PD5 तो उसके आगे 5 इंस्ट्रक्शन देख पाएंगे। अगर तुम उसमें कितने भी वैल्यू लिख दो, 10 15 20 1 2 3 4 जितने भी वैल्यू लिखोगे, आप उसके आगे कितने इंस्ट्रक्शन देख पाएंगे, उस एड्रेस के उतने उस एड्रेस के आगे इंस्ट्रक्शन आप देख पाएंगे। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप WA से क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे उसके अंदर, WA को यूज करके आप उसमें चेंजेस करें, WA को यूज करके, मतलब कि राइट असेंबली को आप उसमें जो है WA लिखेंगे, उसके बाद जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं आप उस कमांड को उस एड्रेस या फिर उस क्या कहते हैं कि कोड को एंटर करेंगे, जो असेंबली कोड होगा उसको एंटर करेंगे और वो चेंजेस कर देगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, WQ इसे क्या करेगा, ये राइट करेगा, ठीक है। राइट करने के बाद सेव कर देगा, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा गुरु मंत्र है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ उन लोगों के लिए जो इसके अंदर घुसना चाहते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को समझ जाते हैं, कौन सी चीज किसको कॉल कर रही है, किस क्यों कर रही है, किस चीज से कर रही है, कैसे कर रही है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो अब ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलो भाई। तो पहला इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लेते हैं, क्लियर कर देता हूँ पहले। तो पहला इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, वो है आपका फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो है आपका 4 टाइम AA, मतलब 4 टाइम AA लिखना है आपको। क्या लिखना, 4 बार AA लिखना है। 4 बार अगर AA लिखते हैं आप यहाँ पर, 4 बार AA लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फुल एनालाइज करना, मतलब कि हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से और इसके फंक्शंस को एनालाइज करना, तो ये फुल तरीके से एनालाइज करेगा इसको यूज करने पर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, देख लो, तो ये एनालाइज करना स्टार्ट है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, इससे काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 1 टाइम A लिख देता हूँ, अगर मैं 1 टाइम A लिखता हूँ तो क्या करेगा, बेसिक इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कि एनालाइज करेगा, फंक्शन को एनालाइज करेगा, बस और कुछ नहीं। अगर आप एंटर कर दूंगा तो यही करेगा, सिंपल सा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये करके दिया है, ये थोड़ा सा फास्ट करता है। अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो ये एक सिंपल वे है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं, अगर आप मैं मान लेता हूँ कि मुझे किसी क्या कहते हैं, किसी जगह पर कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर मुझे किसी चेंजेस करने किसी जगह, देखो चेंजेस करने के लिए उस जगह पे तो जाना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे S लगा के मुझे उस एड्रेस को जाना, अगर मुझे इस एड्रेस पे मुझे जाना है ना, तो मुझे S लिखना पड़ेगा, फिर उस एड्रेस को मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए कैसे लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ MP2 और यहाँ पर जाऊँगा टेस्ट लैब 2 और यहाँ पर जाऊँगा। इसके जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या कहते हैं कि यहाँ पर सर्च कर ले रहा हूँ भाई, यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ मैं प्रीमियम, ठीक है, ठीक है। ये वीडियो फुल आने वाली है आपके पास, डरना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अर्जेंट था, इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ प्रीमियम, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करूँगा, इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करूँगा जहाँ पर प्रीमियम यूज हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे ये भी देखना है कि कहाँ पर ये बटन यूज हो रहा है, प्रीमियम का जो बटन है कहाँ से लोड हो रहा है, ये भी तो देखना है मेरे को, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं इस एड्रेस को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो मैं इस एड्रेस पे आ जाऊँगा। अभी एंटर करूँगा ना, तो एस लिखा, उसके आगे मैंने एड्रेस डाल दिया, उसके बाद एंटर कर दूँगा, तो मैं इस एड्रेस पे आ चुका हूँ। देखो यहाँ देखो, एक सेकंड, ये देखो मैं उसी एड्रेस के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर PD5 लिखता हूँ तो इसके जो आगे के जितने भी इंस्ट्रक्शन, इसके आगे के 5 इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हमें शो कर देगा। देखो एंटर करता हूँ, देखो कर दिया इसने 5 इंस्ट्रक्शन। इसके आगे आप 10 भी लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहें वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो उसने आगे के उसके इंस्ट्रक्शन दे दिए, ठीक है। अभी मैं करता हूँ क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, क्लियर करने के बाद, ठीक है, तो अब आते हैं WX, सॉरी इसको छोड़ दो भैया, अभी इसको छोड़ दो। ये हैक्स कोड क्या होता है ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो, देखा भी होगा आपने टाइमवर्क्स के अंदर हैक्स कोड में ओपन करने के लिए जो एक ऑप्शन आता है। अभी मैं दिखाता हूँ हैक्स कोड कैसा होता है, एक सेकंड दिखाई देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई तुम्हें किसी प्रकार की वो दिक्कत हो, मान लेते इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा होगा हैक्स एडिटर, दिखेगा, ये देखो। तो ये जितने भी है ना, ये सारे हैक्स कोड होते हैं, ये जो लिख रहे हैं ना, ये हैक्स कोड है, ये हैक्स कोड है, सारे हैक्स कोड है, ये सारे हैक्स कोड है, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन हो जाता है हैक्स कोड के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, कैसे करते हो, इसमें भी बहुत तरीके होते हैं चेंज करने के लिए। ये थोड़ा सा मतलब अभी आपके लिए जानने के लिए है, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपनी जगह पर, ठीक है। तो VX को छोड़ दो। देखो WA का मतलब होता है WA, आपको इस एड्रेस पे चेंजेस करने हैं तो मैं WA लिखूंगा। उसके बाद जो मुझे चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि WA के आगे 1, अब इसको मैं लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये जो WA है, ये कह रहा है कि भाई ये जो इसकी जगह पर इसको लिख दो, किसको लिख दो, इनको लिख दो, ये जो वैल्यू है ना जिसको मैंने अभी ऐड किया है इसको लिख दो, जाकर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका होता है,
ठीक है, तो इसको लिख दो, ठीक है। तो ये इसका ये ऐसे कैसे काम करता है, चलिए ठीक है, समझिए। अभी हम अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं WQ। WQ का मतलब क्या होता है, ठीक है। WQ का मतलब होता है कि सेव कर दो, मतलब कि राइट करो और क्विक करो, मतलब कि सेव कर दो, W फॉर हो गया राइट और Q फॉर हो गया क्विक, मतलब कि राइट करो और सेव करो और बंद करो और बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे एंटर करेंगे ना, ऐसे हम बाहर निकल जाएंगे, इसके रेडार टूल से बाहर निकल जाएंगे, जो कि है मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं ना एक तीन तरीके बताऊंगा, अब मैं एक तीन नहीं, हाँ तीन ही तरीके, दो तरीके ऐसे बताऊंगा ना भाई तुम 100% स्ट्रिंग को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। पहला मैं बताऊंगा, पहला तरीका है जो थोड़ा सा लेजी टाइप का तरीका होता है, इसमें घंटों तक ढूंढना पड़ता है, ठीक है। डबल जेड लिखो, उसके बाद आप अगर लिख दो, अगर उसके बाद हम लिखें प्रीमियम, लाइक मैं लिखता हूँ प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम एंटर करने के बाद यस पूछेगा, यस या नो, यस करना है, ठीक है। तो दुनिया भर की चीज़ों को ढूंढ के देगा भाई, कहाँ कहाँ यूज हुआ है प्रीमियम का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दुनिया भर की। अगर आप चाहते हो भाई नहीं मुझे यार ये सब मुझे ढूंढ के मत दे, मुझे एग्जैक्ट बता दे भाई कहाँ पर प्रीमियम यूज हुआ है, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि भाई प्रीमियम कहाँ यूज हुआ है, बस और कुछ नहीं बता, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इसको यूज करने के लिए एक तरीका अलग यूज करता हूँ, जो कि हर कोई करता है, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। इसका यूज करूंगा मैं, इसका यूज करने के बाद हम यहाँ पे लिखूंगा आई ग्रेप, आई एग्जैक्ट वही जो कीवर्ड आपको फाइंड करना है ना, एग्जैक्ट वही कीवर्ड ढूंढना है तो आप इसका ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद प्रीमियम क्या लिखेंगे, प्रीमियम एंड एंटर कर दो, ये एग्जैक्ट ढूंढ के लाएगा, देखो देखो एग्जैक्ट वही चीज ढूंढ के लाया, देखो भाई यहाँ पर जो प्रीमियम डाउनलोड बटन जो है ना भाई यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने ना इस कंडीशन को भी ढूंढ लिया, बताओ सिर्फ इतना सा यूज करके अब हमने एक कंडीशन भी ढूंढ ली, बताओ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा, आने वाली वीडियो में आपको दिखेगा मैं क्यों इसका यूज कर रहा था और मैं कैसे इसको चेंजेस करूंगा, कैसे मैं इसमें चेंजेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आप देखना आगे वाली वीडियो में, ठीक है। एक एप्लीकेशन है जिसको मैं मोड कर रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मैसेज थे और ये मैंने ऑलरेडी मेरी लिस्ट में था कि मैं इसको मोड करके दिखाऊंगा लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसमें मोडिंग की इसके अंदर मोडिंग की, ठीक है ठीक है। तो ये तरीका है एक एग्जैक्ट क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग को फाइंड करने का, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई कि आपको जो है एक बिट सेट करो, मतलब एक बिट सेट करना है, मान लेते हैं भाई कि एक एप्लीकेशन का बिट सेट करना है, ठीक है। तो बिट सेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। अब बिट क्या होता है भाई, मुझे नहीं लगता कि आपने ये तो सुना ही होगा 32 बिट 64 बिट, ये सब तो सुना ही होगा ना भाई, हाँ तो वही सेट है, ये वही चीज़ होती है, ठीक है। तो बिट सेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, उसके बाद ASM, ASM का मतलब होता है असेंबली, डॉट लगेंगे, बिट मतलब वाइट, बिट तो आप जानते हैं, बिट मतलब बिट, ठीक है। उसके आगे हम लिखेंगे कौन सा बिट है, 32 बिट, तो 32 बिट लिख देंगे, जो सा आपको सेट करना है 32 बिट सेट करना है, 64 बिट सेट करना है, तो ये से आप सेट भी कर पाओगे, ठीक है। एंटर कर देते हैं, एंटर क्यों करूँगा, कैंसिल करता हूँ भाई, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, एप्लीकेशन में बहुत चेंजेस करने इसके अंदर, ठीक है ठीक है। अभी चलते हैं आगे, अब मैं कह रहा हूँ AXT, ये क्या, इसका मतलब है एनालाइज रॉप्स टू मतलब एड्रेस, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे होता है, एनालाइज रैप्स ऐसे कुछ होता है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि कौन कॉल कर रहा है, ये इसका यूज करने के बाद अगर कुछ एड्रेस डालते हो तो आपको ये बताएगा कि भाई इस एड्रेस को कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। ये पता मतलब कौन बुला रहा है, इस एड्रेस को कौन कॉल कर रहा है, इससे आप समझ पाओगे भाई कि कौन सा एड्रेस कहाँ पर काम कर रहा है और कैसे कौन सा एड्रेस किसको कॉल कर रहा है। इससे आप इंस्ट्रक्शंस को समझ पाओगे, एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो आप उस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। और मान लेते हैं अगर आपको इसको विजुअल मोड में आप चाहते हैं भाई कि इसमें भाई मैं ऐसे में भाई समझ में नहीं आ रहा मेरे को, अब एक विजुअल मोड हो जाना, ग्राफिकल विजुअल मोड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे से बी लिखो और एंटर कर दो, ये वैसे ही हो जाएगा, देखो यार हो चुका है। अब एक एक चीज़ आप डिसम्बल की तरह देख पाओगे, हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ ही कहूँगा मैं, आप हर एक चीज़ को ही मतलब थोड़ा बहुत देख पाएंगे, हर एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग दुनिया भर की चीज़, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है इसका ग्राफिकल मोड, तो आप जाकर जरूर ट्राई करना, बहुत मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, डोंट फॉरगेट माय सब्सक्राइब बटन, थैंक यू।